दोस्तों आज हम आपको बताएंगे प्रधानमंत्री कन्या उत्थान योजना के बारे में, जिसमें अभी फ़िलहाल एक बहुत ही बड़ा अपडेट आया है, जिसके बारे में हम आपको बताएंगे। अपडेट में यही कहा गया है कि जिस बच्ची की उम्र 0 से लेकर के 2 वर्ष के बीच है, उसे अभी फ़िलहाल 5,000 रुपये दिए जाएंगे। जो कि वो इस योजना में जुड़ जाते हैं तो अभी फ़िलहाल उसे 5,000 तो रुपया मिलेंगे ही, लेकिन उसे भविष्य में लगभग 53,000 रुपये के करीब उसे लाभ मिलेगा, जो कि आगे उसे पैसा दिया जाता है। वो जैसे जैसे आगे उस बच्ची की उम्र बढ़ती है, वो जैसे जैसे आगे, जैसे कि वो पर उसे कभी पढ़ाई के लिए पैसा मिल जाता है, यानी कि कुछ उसे मंथली पैसा दिया जाता है। कब और कितना पैसा दिया जाता है जो कि हम आपको आगे बताएंगे। फिलहाल आप ये समझिए कि आखिर इसके लिए हम आवेदन कैसे करेंगे। आवेदन करने के लिए पहले आपको इसके योग्यता के बारे में जानना होगा। आखिर प्रधानमंत्री कन्या उत्थान योजना क्या है, इसके बारे में आपको जानना होगा। इसके लिए योग्यता क्या है, इसके बारे में आपको जानना होगा। उसके बाद ही आप अप्लाई इसके लिए करेंगे। तो तमाम सारी बातें हम आपको बताएंगे, अप्लाई कैसे करना है और इसकी योग्यता वगैरह सब कुछ हम आपको बताएंगे। इस योजना का शुरुआत बिहार के मुख्यमंत्री द्वारा किया गया था। इस योजना के तहत क्या होता है कि अलग अलग समय पर बच्चों को अलग अलग तरीके से पैसा दिया जाता है, जो कि कब और कितना पैसा मिलता है जो कि हम आपको आगे बताएंगे। जो कि उनके स्वास्थ्य एवं उसके पढ़ाई लिखाई के लिए यहाँ पर पैसा दिया जाता है। उसके लालन पोषण में कोई कमी ना आ जाए, इसके लिए उसे पैसा दिया जाता है। कब और कितना पैसा देना है वो तो हम आपको आगे बताएंगे ही। इस योजना में क्या होता है कि अगर किसी बच्ची की उम्र 0 से 2 वर्ष के बीच होता है तो वो क्या कर सकता है कि इसके लिए ऑनलाइन माध्यम से इस योजना में जुड़ सकता है। दोस्तों इसमें एक और बात कहा गया है कि इस योजना के तहत केवल निजी हॉस्पिटल यानी कि प्राइवेट हॉस्पिटल या फिर घर में जन्म लेने वाली बच्ची के लिए ही ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। यानी कि ऑनलाइन आवेदन वही लोग करेंगे जो लोग प्राइवेट हॉस्पिटल में जन्म लिए हैं या फिर वो घर में जन्म लिए हैं, वही लोग इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करेंगे। जो लोग भी सरकारी हॉस्पिटल में जन्म लेते हैं उनका आवेदन उसी समय कर दिया जाता है, यानी कि उसी सरकारी हॉस्पिटल में उसी समय उनका आवेदन हो जाता है। इसलिए जो भी प्राइवेट हॉस्पिटल में जन्म लिए या फिर घर में जन्म लिए वही लोग इसमें आवेदन करेंगे। दोस्तों अब ये समझते हैं कि प्रधानमंत्री उत्थान योजना में कब कितना पैसा दिया जाता है। यहाँ पर सबसे पहला आता है कि कन्या के जन्म पर यहाँ पर उसे दिया जाता है 2,000 रुपये। वही कन्या के जन्म के बाद 1 साल पूरा होने पर 1,000 रुपया दिया जाता है। 2 वर्ष पूरा होने पर 2,000 रुपया दिया जाता है। वही बच्ची जब कक्षा 1 से 2 के बीच में होता है तो उस समय उसे 600 रुपये दिया जाता है हर वर्ष, यानी कि हर एक वर्ष उसे 600 रुपये दिया जाता है। अगला वही अगर वो 3 से 5 मतलब कि कक्षा 3 से 5 के बीच में होता है तो उस समय उसे 700 रुपये दिया जाता है हर वर्ष। अगला वही वो 6 से 8 कक्षा 6 से 8 के बीच में होता है तो उसे 1,000 रुपये हर वर्ष दिया जाता है। अगला बात करें तो वो 9वीं से 12वीं में जब तक होता है उसे यहाँ पर दिया जाता है कितना, तो 1,500 रुपये दिया जाता है। अगला वो अगर मैट्रिक पास करती है तो वहाँ पर उसे 10,000 रुपये दिए जाते हैं। वही वो 12वीं या इंटर, जैसे 12वीं या इंटर दोनों एक ही होता है तो वो पास करते तो उसे 25,000 रुपये दिया जाता है। अगला है कि स्नातक पास करने पर उसे 50,000 रुपये दिया जाता है। स्नातक के अतिरिक्त यहाँ पर बात करें तो वहाँ पर वो बच्ची जब तक कक्षा 7 से लेकर के 12वीं तक होता है उस समय उसे कितना, तो प्रति माह 300 रुपये दिया जाता है। जो कि किशोरी स्वास्थ्य योजना के तहत उसे कितना दिया जाता है, प्रति माह उसे 300 रुपये दिया जाता है। अब ये समझते हैं कि इस योजना में जुड़ने के लिए यहाँ पर आपके पास क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। तो सबसे पहले ये कहा गया है कि जो भी आवेदक होंगे, यानी कि जिसका भी आप उस योजना में नाम जोड़ रहे हैं, उसके माता पिता बिहार के मूल निवासी होना चाहिए, तो वो इस योजना का लाभ ले सकते हैं। अगला, इसमें केवल पुत्री के जन्म पर ही लाभ दिया जाता है, यानी कि इसमें पुत्र को लाभ नहीं दिया जाता है, केवल और केवल पुत्री को लाभ दिया जाता है, यानी कि महिलाओं को ही इसमें लाभ दिया जाता है। अगला इसमें बात करें तो इस योजना के तहत अगर आवेदन आपको करना है तो उस बच्ची की उम्र 0 से लेकर के 2 वर्ष के बीच होना चाहिए, तभी आप इस योजना में जुड़ सकते हैं। तो ये इसके कुछ योग्यता थे। अब ये समझते हैं कि आखिर इस योजना में जुड़ने के लिए मतलब कि यहाँ पर आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे। तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट में सबसे पहले आवेदक जो आवेदक होंगे उसके माता पिता का यहाँ पर आधार कार्ड, यानी कि उस बच्ची के माता पिता के आधार कार्ड। अगला, पुत्री का जन्म प्रमाण पत्र, बैंक खाता पासबुक, बच्चे की माँ की तस्वीर और पैन कार्ड और आदि। अब ये समझते हैं कि प्रधानमंत्री कन्या उत्थान योजना में आप कैसे जुड़ सकते हैं। इसके लिए सिंपली आपको क्या करना है कि डिस्क्रिप्शन में क्या हमने आपको इसका लिंक दे रखे हैं, इस ई कल्याण साइट का हमने लिंक दे रखे हैं। सिंपली उस पर क्लिक करके आप इस वाले पेज पर आ जाइएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन दिए गए हैं जो कि आपको यहाँ पर फिल करना है। तमाम सारी इन्फॉर्मेशन को यहाँ पर आपको फिल करना है। फिल करने के बाद यहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जैसे ही आप यहाँ पर नीचे वाले पर क्लिक करेंगे तो यहाँ उसके बाद यहाँ पर आपको यूज़र आईडी और पासपोर्ट आएगा, जिसे आपको यहाँ पर लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करके सिंपली वहाँ पर यूज़र आईडी और पासपोर्ट को डाल करके वहाँ पर आप लॉगिन कर देंगे। मोबाइल के अच्छे जानकार हैं तो आप खुद से कर सकते हैं, या फिर अगर आप मोबाइल के उतने अच्छे जानकार नहीं हैं तो यहाँ पर आप किसी भी साइबर कैम्प जहाँ पर आधार कार्ड, पैन कार्ड ये सब जो बनता है वहाँ पर आपको जाना है और उसे बोलना है कि हमें जुड़ना है प्रधानमंत्री कन्या उत्थान योजना में। उसे आप बोलेंगे तो वो लोग इस योजना में जोड़ देंगे।
देंगे। यहाँ पर फिलहाल हमारे पास कोई डाटा भी नहीं है जो कि हम आपको करके बताएंगे। तो ये 100% सच्चाई है, यानी कि 100% ये रियल जानकारी है। तो आप जाकर के इस योजना में जुड़ सकते हैं। तो उम्मीद है कि ये सब बातें आपको समझ में आया होगा। तो मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।